हेलो गाइस, स्वागत है आपका अनदर वीडियो में। और बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस वाली वीडियो में हम खेल रहे होते हैं भाई बीटी गेमर के साथ। अब भाई दो कंटेंट क्रिएटर खेलने तो तबाही तो भाई मचनी है। और फिलहाल हम जा रहे होते हैं भाई जॉर्जोपुर। और यहाँ भाई देखना तुम कितने सारे बंदे आ रहे हैं आज हमारे साथ। अब भाई जैसे कंटेनर पे उतरते हो तो भाई फटाफट गन के लिए दौड़ लगानी पड़ती है, क्योंकि भाई मिले ना मिले ये तो किस्मत वाली बात है। बट मैं जैसे थोड़ा आ गया तो भाई मुझे एक मिल जाती है SLR। और भाई इतने में भाई बीटी को M4 मिल जाती है, तो भाई उसका दिल कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो भाई वो M4 मुझे दे देता है। और जैसे उसकी M4 भाई मुझे मिलती है भाई, तभी मुझे लेफ्ट साइड से एक बंदे का साउंड आता है कंटेनर के ऊपर से। ऊपर है। अभी तक फटाफट नॉक करते हैं और लगे हाथों फिनिश भी। अब भाई जो उसका टीममेट होता है भाई वो हमारे पीछे खड़ा होता है ऑफलाइन। अब इसको जैसे फिनिश करते हैं भाई हमें वेयर हाउस से साउंड आता है कुछ बंदों का, इसलिए हम भाग के वेयर हाउस की तरफ आ जाते हैं। अब हम जैसे इस वाले वेयर हाउस की तरफ आते हैं, जो साउंड होता है हमें आगे वाले वेयर हाउस से आ रहा होता है, इसलिए हम उस तरफ पुश कर देते हैं। और जैसे आगे आते हैं भाई साउंड सिर्फ एक बंदे का आ रहा होता है, तो भाई इसलिए अब डायरेक्ट पुश तो बनता है उसकी तरफ। वहाँ पर टीपी निकले। अब इसको फटाफट नॉक करते हैं। और ये ओपन में एक प्रो प्लेयर दिखता है भाई, इसे भी नॉक करते हैं। अब भाई आगे कुछ बंदे और होते हैं कंटेनर पे, इसलिए मैं उनकी टीपीपी लेने लगता हूँ। उन्हें स्पॉट ही कर रहा होता हूँ कि भाई पीछे से एक बंदे का साउंड आता है। अब मुझे ये बॉट लग रहा होता है। पर ये एक रियल प्लेयर होता है और भाई इसे फटाफट मारेंगे और इसकी लूट करेंगे, क्योंकि भाई लूट के नाम पे ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि M4 की गोलियां खत्म हो जाती है। इस बंदे से भाई मुझे मिल जाती है AKM। और जैसे भाई इसकी लूट वूट करके आते हैं भाई आगे वाले जो कंटेनर्स होते हैं वहाँ से हमें फायरिंग का साउंड आता है, इसलिए भाई हम भाग के उस तरफ रश कर देते हैं। और फायरिंग साउंड के हिसाब से भाई बंदे इस वाले कंटेनर पे होने चाहिए। तो और जैसे ही थोड़ा और आगे आते हैं भाई जो बंदों का फुट साउंड होता है वो भी हमें आने लगता है। अब मैं थोड़ा राइट से जाता हूँ फ्लैंक करके, और एक बंदा देखो भाई कहाँ टीपीपी ले रहा होता है। अब इसका सारा ध्यान भाई बीटी के ऊपर होता है, क्योंकि भाई वो ऊपर से कूद कूद के आ रहा होता है और मैं उसे राइट से आके नॉक कर देता हूँ। बट भाई इतने देर में उसके जो बंदे होते हैं भाई साहब वो हमें मारने के लिए पागल हो जाते हैं और इधर उधर रोटेशन लेने लगते हैं। बट भाई उनके साथ स्कैम हो जाता है यहाँ पे, बिकॉज भाई वो हमें मारने के लिए जिस तरफ रोटेशन लेते हैं भाई उस तरफ और बंदे आ जाते हैं और उनकी तरफ हो जाती है थर्ड पार्टी। अब जैसे उनकी तरफ थर्ड पार्टी होता है भाई मैं भी ऊपर से चढ़ के उनकी तरफ रश कर देता हूँ, क्योंकि जो वेयर हाउस वाले बंदे होते हैं भाई उन्होंने इनका एक बंदा नॉक कर दिया होता है। अब भाई मेरे को लग रहा था वो बंदा जो नीचे कंटेनर है वहीं होगा, बट भाई ऐसा नहीं होता है। नहीं कोई मार रहा है। एक और था यहाँ पे। अब इसको जैसे नॉक प्लस फिनिश करते हैं भाई, ये नॉक हुआ था इसलिए मैं इसके और बंदे स्पॉट करने के लिए भाई एक हल्की सी रोटेशन लेता हूँ। अब मुझे लग रहा था कि इस तरफ उसका बंदा होगा, बट भाई यहाँ तो मेरे लिए गिफ्ट पड़ा होता है। अब इस किल को जैसे अपना नाम करते हो, जो सामने गोदाम वाले बंदे होते हैं भाई उनके अंदर गुस्से की आग जग जाती है, क्योंकि ये उनका किल होता है। और इतनी देर में मुझे वो बंदा भी स्पॉट हो जाता है। हाँ बंदा। अब वो मुझे अकेला लग रहा होता है और उसे मैंने अच्छा खासा लिट कर दिया था, इसलिए मैं उसकी तरफ डायरेक्ट पुश कर देता हूँ। बट भाई ये मेरी सबसे बड़ी गलती होती है। और यहाँ तो मैं मरते मरते बचता हूँ, क्योंकि भाई भानु का अच्छा खासा कवर आता है इसलिए मैं बच जाता हूँ। बट मेरे पास हीलिंग के नाम पे कुछ नहीं होता, और जो उनका तीसरा बंदा होता है भाई वो भी क्लोज इन कर चुका होता है, इसलिए मैं भानु से फटाफट हील मांगता हूँ। और जैसे हील मांगता हूँ भाई जो लेफ्ट साइड वाला बंदा होता है वो मुझे स्पॉट होता है और मैं उसकी तरफ एक मॉली फेंक देता हूँ, जो मॉली उसके लग भी जाती है। कोई वो चला रहा था
अब इन्हें जैसे नॉक प्लस फिनिश करता है इनका आखिरी बंदा भी अपनी पोजीशन रिवील कर देता है, इसलिए भाई अब बारी उसकी थी। अब पैदल हम इसलिए नहीं जाते बिकॉज भाई वो कैंप कर रहा होगा और जिसे भी नॉक करेगा फिनिश कर देगा, इसलिए फटाफट गाड़ी उठाते हैं और जिस डायरेक्शन से फायर होता है उस तरफ हम चले जाते हैं। सामने की तरफ, सामने लेफ्ट गोदाम गोदाम। अब उस बंदे को आके भाई हम ढूंढ ही रहे होते कि भाई वो अपनी पोजीशन बताता ही नहीं है दोबारा हमें, और हम भाई काफ़ी कोशिश करते हैं उसे ढूंढने की, बट भाई यहाँ पे टाइम हमारा ख़राब होता है। इसलिए हम सोचते हैं इसे छोड़ो भाई, एक किल के चक्कर में क्या टाइम बर्बाद करें, और हम पोचिंकी की तरफ निकल जाते हैं। पर भाई आज पोचिंकी भी हमें निराश कर देता है भाई, यहाँ पे भी हमें कोई नहीं मिलता। बट भाई हमें आते समय एक नोवो में एक फ्लेयर दिख गई थी, इसलिए हम नोवो की तरफ चल लेते हैं। अब हम जा ही रहे होते हैं नोवो की तरफ कि हमें लेफ्ट साइड से फायरिंग का साउंड सुनाई देता है, इसलिए हम अपनी गाड़ी उस तरफ घुमा लेते हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर में कुछ बंदे फाइट ले रहे होते हैं। और यहाँ पे देखो भाई मेरे साथ स्कैम हो जाएगा एक। अब मैं जैसे थोड़ा आगे आता हूँ मुझे लगता है ये बंदा आएगा, बट ये बंदा नहीं होता। पर तभी एक बंदा हमें भाई लेफ्ट में स्पॉट हो जाता है और एक गाड़ी का भी साउंड आ ही रहा होता है, और जैसे हम हाई रिच पे अपनी गाड़ी लगा रहे होते हैं वो गाड़ी हमारी तरफ ही दौड़ी चली आ रही होती है। अब भाई एक को भानु नॉक करता है, दूसरे को मैं नॉक कर देता हूँ। अब जो इसका तीसरा बंदा होता है भाई वो हमारी तरफ पुश कर रहा होता है, उससे पहले मैं सोचता हूँ अपनी हीलिंग लगा लूँ। अब इतने कवर में होते हुए भी मैं यहाँ पे नॉक हो जाता हूँ, बट कोई बात नहीं, बीटी हमारा साथ था तो भाई डरने की क्या बात है, हम यहाँ पे इजीली बच जाते हो। और मैं यहाँ लूट कर ही रहा होता हूँ कि सामने वाले घर पे 2 फ्लेयर गन चल चुकी होती है, जिसे देख के हमारे मन में लालच आ जाता है, और जो हमारे पास में फायरिंग साउंड होता है हम उसे भी इग्नोर करके सीधा फ्लेयर की तरफ भाई निकल लेते हैं। अब हम फ्लेयर की तरफ जा रहे होते हैं कि उससे पहले हमें एक गाड़ी और स्पॉट होती है, बाना उसकी तरफ जाते हो, बट हम उसे भी इग्नोर करते हैं क्योंकि सारे बंदे ऑटोमेटिकली फ्लेयर पे आएंगे। अब हम जैसे थोड़ा आगे जाते हो भाई मुझे एक बंदा बाहर ही स्पॉट हो जाता है। तो ओपन में ये मार घुसेड़ू। अब मैं उसे थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। घुस के। अब साउंड ऊपर से आ रहा होता है बंदों का, इसलिए भाई उससे पहले ऊपर जाने से पहले हम नेड फेंकेंगे। सामने ही है। अब इस नेट से कुछ नहीं होता, इसलिए मैं फटाफट एक और ग्रेनेड निकालता हूँ। और फेंक देता हूँ भाई फुल कुक करके, बट भाई उससे भी कुछ नहीं होता। अब मैं अंदर आके भाई बंदों का साउंड सुन ही रहा होता हूँ, एक बंदे का साउंड मुझे पीछे से आता है। जो कि अपनी मोली से नॉक हो जाता है, और भाई मैं भी अच्छा खासा डैमेज हो जाता हूँ, इसलिए फटाफट अपनी हील लगाता हूँ। तुम क्या बोलूं यार, तुम साले फुटस्टेप के होते हुए तुम मेरे नहीं करा। अब ऊपर एक बंदा और बचा होता है, तो भाई अब उसे तो भाई ग्रेनेड से मारने की मैंने सोच ली थी, और एक और फुल कुक ग्रेनेड फेंक देता हूँ। और इस नेट से भाई वो बंदा हो जाता है फिनिश। और काफ़ी देर तक भाई बंदों का यहाँ पे हम वेट करते हैं, क्योंकि भाई 2 फ्लेयर चले तो भाई बंदों के मन में लालच आएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, कोई भी नहीं आता, एक मक्खी तक नहीं आती। इसलिए हम फटाफट अपनी गाड़ी उठाते हैं और बंदों को ढूंढने के लिए निकल लेते हैं। अब भाई उस टाइम हमने बान हाउस की तरफ गाड़ी जाते हुए देखी थी, इसलिए हम सोचते पहले बान हाउस से होते हुए जाएंगे। और जैसे ही थोड़ा आगे आता है भाई लेफ्ट वाले बान हाउस में मुझे एक बंदा हो जाता है स्पॉट, और मैं फटाफट बीटी को बोलता हूँ कि भाई गाड़ी लगा, बान हाउस पे एक बंदा हैगा। अब हमें आता देख के भाई वो बंदा फटाफट ऊपर चढ़ जाता है। अब भाई ऊपर गया तो भाई नीड तो बनता है, और भाई यहाँ पर तुम देखोगे भाई एक बेकार था ग्रेनेड, भाई उसको डैमेज तक नहीं होता। अब मैं सोचता हूँ भाई चलो भाई गन से उसकी तरफ पुश कर दिया जाए। राइट को गया, राइट को लेट गया। ये नेड वेड अपने बस की नहीं है। राइट में अब वो बेचारा भाई साहब उसकी लगता है उंगलियां ही नहीं चली हमें देख के, भाई वो कुछ कर ही नहीं पाता। अब उसे फटाफट मार के हम भाई जोन की तरफ आते हैं, और मिलिट्री का ब्रिज जोन में होता है, बट यहाँ पे कोई नहीं होता, इसलिए हम अपनी गाड़ी घुमा ही रहे होते हैं। और जैसे ही थोड़ा आगे आता हूँ भाई एक बंदा मुझे ऊपर में भागता हुआ दिख जाता है, और जिसकी भाई हालत ख़राब हो जाती है हमें देख के, और वो वहीं सांप बन जाता है। पता है मारना। अब चलती गाड़ी से भाई मारना उसको मुश्किल हो रहा था, इसलिए फटाफट अपनी गाड़ी रोकेंगे। अब वो बंदा इतना डर चुका था कि भाई उसने अपनी पोजीशन ही नहीं चेंज करी, और उसे भी आके भाई फटाफट फिनिश कर देते हैं। खाली पीले में इतना डर डर के क्यों जीना। अब भाई इसके बाद हम फिर से गाड़ी जोन में काफ़ी देर तक घुमाते हैं, इसलिए हमें कोई नहीं दिखता, इसलिए हम ब्रिज की तरफ वापस आते हैं। और जैसे ही यहाँ आते हैं भाई यहाँ तो भाई पहले से महायुद्ध चल रहा है।
कुछ बंदे ओपन में ही फाइट ले रहे होते हैं। मारियो 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 मारियो, इजी लेटा पड़ा है। ये रहा ये रहा। अब एक बंदे को मैंने जैसे नॉक करा भाई, मैं बीटी को बोलता रह गया गाड़ी रोक दे, पर भाई इस बंदे ने गाड़ी रोकी नहीं। ऐसी जगह लाके गाड़ी रोक रहा है जहां से भाई कोई बंदा स्पॉटेड ही नहीं होता। नेड कर दे। अब भाई यहाँ से मैं नेड वेट फेंक रहा होता हूँ, बट भाई उन बंदों को जो लेफ्ट में लाइट हाउस होता है वहां से भी गोली पड़ रही होती है। अब इसलिए हम सोचते हैं भाई फटाफट इन पर थर्ड पार्टी कर देते हैं इधर से, और उस स्क्वाड का जो आखिरी बंदा होता है तू मारियो। ये उसे हम फिनिश कर देते हैं और फटाफट गाड़ी कवर में लगाएंगे। अब भाई वहाँ से भानु लेके आया था ओम, जो कि उसके बस की नीति चलाना। मैंने कहा लाओ भाई इसके असली हकदार को इसे दे दो। अब जैसे ओम मिलते भाई सामने वाले बंदे काफी देर से टैप फायर कर रहे होते। मैंने कहा रुको यार, उंगलियों को थोड़ा आराम दो। ले मार। जैसे एक बंदा दिखा भाई नॉक, और उसे फिनिश करने की कोशिश करता हूँ, बट ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए फटाफट गाड़ी उठाते और उनकी तरफ पुश कर देते हैं। अब तुम्हें क्या लगता है वो रिवाइव हो पाएगा नहीं हो पाएगा? हमें यहाँ चिकन डिनर मिलेगा नहीं मिलेगा, जल्दी बताओ। अब हम जैसे ऊपर आते हैं भाई वो बंदे होते हैं घर के पीछे, और इसी के साथ हो जाता है गाइस हमारा विनर चिकन डिनर। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा, और चाहो तो भाई इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और कल फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।